धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सव नाम का पांडवाश्रयो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा से मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। टीका कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं एक ऐसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर एकत्रित हुई थीं जो अवश्यंभावी था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, उनके और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, फिर भी उसने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अपने ही पुत्रों के प्रति अंधभक्ति ने राजा धृतराष्ट्र की आध्यात्मिक बुद्धि को धुंधला कर दिया था और उन्हें धर्म के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने असली उत्तराधिकारियों, अपने भाई पांडु के पुत्रों पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित कर रही थी। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म सदाचार की भूमि उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे अनुभव कर रहे थे। वैदिक ग्रंथों में वर्णित शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्रम देव यज्ञम के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र देवताओं का यज्ञ स्थल है, इसलिए इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को भय था कि यह पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मन को प्रभावित कर सकती है। यदि इससे उनमें विवेक जागृत हुआ तो वे अपने चचेरे भाइयों की हत्या करने से विमुख होकर युद्ध विराम का समझौता कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का अर्थ था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत दुहक हुआ, बल्कि उन्होंने युद्ध को ही प्राथमिकता दी। वे युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने पुत्रों के भाग्य का निर्धारण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा।